Hello. Can you guys hear me? Hello. Hello. Good afternoon, Heath. Hello, Smera. Is my voice clear or is there any kind of issue? Heath and Smera, can you guys hear me properly? Heath is saying no, Smera is saying yes. Heath, क्या issue है? Why are you not able to hear me properly? बताओ. What are you facing? It's glitching. अच्छा. तो कैसे करें? Let me see. Okay, now it's clear. Okay, cool, good. ठीक है. All right. Who all have come? Let me see. Hey, Ritu Shankar and Smera. 3 people are here. कितने होने चाहिए थे? अभी ये तो सिर्फ मलाड वालों के लिए वाली क्लास. How many should have been there? 5. अच्छा. Bhavya Jain has also come. Okay. On Shankadeep. He has to come now. Okay. नहीं और लोग होने चाहिए. Who's मीना खान? तो उसके हिसाब से तो ग्रेड 10 में और लोग होने चाहिए मलाड में. न्यू आइडिया. ओके. कितने लोग आ गए? अभी सिर्फ 4 लोग आए. क्या है यार, शंकरदीप किधर है? Join fast. The class has started. Okay, who wants to come on panel? I'll give 2 panelists access today. Who wants to come on panel? Raise hand. So Ritu Shankar, do you have access to your camera? I'll give you first of all unmute. Yeah, Ritu, can you hear me? Yes, sir. Hi, so do you have camera? Yes, I do. My new laptop. I just opened it and I'm so excited. Okay, fine. I've made you the panelist. You can come. Hi, sir. Hi. Let me see. Oh yeah, you're there. Hi, how are you? I'm good. I'm so excited. Okay. Just a second. I'll ask. Shankardeep Das has come, but then okay, there are total of
5 people who have come in. There should have been more, ना? इतना ही है बस. Sir, should I put on the Who all are in Malad grade 10? Bhavya, Hit, Ankati, Smera. So, क्या है? तो यार तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? सर कुछ बोला नहीं है, श्योर Okay. भी नहीं है कि अभी होने वाले हैं कि नहीं. अच्छा, ऑर्किड के कब से हैं? हेत देड़िया नहीं, खूजर भाव्या जैन इज अनम्यूट भाव्या. भाव्या, आर यू देयर? यस यस यस. ऑर्किड्स का ना हेलो. पीरियोडिक टेस्ट नहीं है, लेकिन 20 मार्क्स की टेस्ट है ये 19 जून को, और फिर एर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट है ऑर्किड्स में 19 जून को. और उन लोगों ने पढ़ाया है क्या? हाँ हाँ, ऑर्किड्स का तो उधर तक हो गया. सर्कल्स कंप्लीट हो गया, और फिर ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो गया ऑर्किड्स का. क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया तुम लोगों को? हाँ, मैं ना लेकिन ऑर्किड्स के मैथ्स क्लासेस ज्वाइन नहीं करता, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं. तो ज्वाइन क्यों नहीं करते भाई? तो क्या वो बैठ तो जाया करो कम से कम अपने स्कूल में. नहीं मतलब मैं ना कुछ समझ में भी नहीं आता, इससे अच्छा मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ. क्या करते हो उस टाइम पे? मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. क्लास अटेंड कर लिया करो, थोड़ा तो अंदर घुसेगा, बाद में इधर हम पढ़ाएंगे ना. लेकिन नहीं तो फिर पूरा एकदम क्लीन स्लेट रहोगे ना तुम. तो ऑर्किड ऐसा इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा है फिर? क्या पता करेगा? नहीं. हल्लो, अभी तो लॉकडाउन है, अभी क्या एग्जाम करवाएगा खुद से? बहुत एग्जाम गजब 20 मार्क्स की student ले है. रहे, वो काउंट नहीं होगा, बस स्टूडेंट का अटेंशन देखने के लिए ले रहे. Everybody is best. और तुम तो अटेंड ही नहीं करते, तो तुम्हारा अटेंशन कहाँ से होगा भाई? नहीं मतलब Let's काउंट do नहीं होगा what तो you हाँ. movement. नहीं What होगा you तो फर्क नहीं What you- पड़ता. अच्छा, मुझे नहीं पता. इतना हम लोगों ने हड़बड़ी में क्वाड्रेटिक की क्लास लगवाई है आज, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम थैंक है, यू सर. एक बच्चे का एग्जाम. सर ओके, आपको फॉर पता है मीट मेरा हमारे स्कूल में शंकर. 3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म. बट क्यों कर रहे हैं इन लोग ऐसा? व्हाई? मतलब व्हाट विल दे डू विद इट? Time pass. कैसे बनेंगे सर कि? उनको सोना हाँ? होगा घर. सर उनको जाके सोना होगा, इसलिए सुबह तो सुबह सोना क्लास होगा रहता तो है. क्यों पढ़ा रहे हैं? पता नहीं अच्छा. क्या हो- मालूम नहीं, लोग ऐसे ही करते हैं हमारे स्कूल. ओके, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Yeah, let's go. Tell her to come. Anshu Desai. अंशु देसाई कौन है? ओके, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके. Let's go. ओके. um ठीक है, पॉलिनोमियल किया है. भाव्या जैन, पॉलिनोमियल किया गया? सर हाँ, है, किया है सर. ऑन रखो अपना माइक ऑन रखो, मैं बीच बीच में हाँ, पूछता on है. रहूंगा. ओके, पॉलिनोमियल किया है. ओके, तो क्या क्या फॉर्मूले है पॉलिनोमियल चैप्टर में? हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. और और
क्यूबिक में ऋतु शंकर क्यूबिक का फॉर्मूला बताओ। Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Alpha, beta, gamma is equal to c upon a, and I can't remember the third. मेरा I'm unmuted, you Smera. Oh wait, alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha is equal to c upon. Sorry, Is equals to c upon a. okay. So quadratic is just about the 2 degrees, right? So cubic में 3 भी हो जाता है, polynomial is basically any degrees, right? So अभी हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे जो 2 डिग्रीज का है, जिसके ऊपर 2 की डिग्री हो, राइट? सो उसको हम नॉर्मली लिखते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे सामने am स्क्वायर प्लस bm प्लस c, है ना? ये x भी कर सकते हैं उसको, कोई भी रियल नंबर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अभी इस टाइप के इक्वेशन काफी आते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के इक्वेशन काफी आते हैं, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कई बार आएगा अभी, ठीक है? ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में डेरिवेशन, ठीक है? सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? इसको ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं कि x के साथ कुछ ना लगा रहे, x स्क्वायर के साथ कुछ ना लगे रहे, तो उसको a से डिवाइड कर दिया, है ना? तो हो गया x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0, है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो ये किस तरह एक पूरा स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे देखो, अब इधर देखो कि x प्लस समथिंग, है ना? x प्लस समथिंग स्क्वायर होएगा, सपोज x प्लस m स्क्वायर होएगा, तो ऋतु शंकर x प्लस m स्क्वायर कितना होगा? X square plus m square plus 2mx. ठीक है, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mx। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है x के साथ b बाई a लगा हुआ है, तो अगर 2mx इज इक्वल टू b बाई ax, तो 2m शुड बी इक्वल टू b बाई a, b by a. तो m शुड बी इक्वल टू Root of b by a. No wait, b by a upon 2. b बाई 2a, है ना? तो अपनी कॉपी में लिख लो, इफ, लिखो अपनी कॉपी में, इफ x प्लस m स्क्वायर, यू नो, let's say x plus m square equals to x square plus m square plus 2a 2mx, right? x square plus m square plus 2mx, लिख लो इसको, ठीक है? Comparing 2mx and b by ax, comparing 2mx and b by ax, 2m is equals to b by a. I want everybody to be online so that I can talk to people. Don't mute yourselves. Just come online. ठीक है? तो भाव्या जैन बताओ, b by a equals to 2m, समझ में आया ना कैसे हुआ? हाँ, भाव्या जैन, यस सर, ऑन रखो ना अपने आप। ओके, तो 2m इक्वल्स टू b बाई a कैसे आया, पता चला ना कि कुछ भी एक नंबर लिया हमने x प्लस m का होल स्क्वायर, तो होएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mx, राइट? तो हमको ये देखना है कि भाई इसको, ये जो नंबर दिख रहा है x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a, इसको हमको पूरा स्क्वायर बना के देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b बाई a x को हम 2mx से इक्वेट करेंगे, तो 2m इक्वल्स टू b बाई a, तो m इज इक्वल्स टू b बाई 2a हो गया, है ना? लिख लो m इक्वल्स टू b बाई 2a,
m equals to b by 2. So now what you can write is x plus m square is equals to x plus b by 2a whole square, है ना? लिख लो x plus b by 2a whole square. चलो शंकरदीप खोल के बताओ x plus b by 2a whole square कितना होगा? क्या? x plus b by 2a का whole square कितना होगा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे। आवाज नहीं आ रही? हाँ क्लियरली नहीं आ रही है। Are you guys others able to hear me clearly? Yes, sir. भाव्या जैन? Okay. Yes, yes. I'm able to शंकरदीप hear. तो कुछ इश्यू तुम्हारे साथ देख लो। तो भाव्या जैन बताओ x plus b by 2a का होल स्क्वायर कितना होगा? Can you repeat? x plus b by 2a का होल स्क्वायर कितना होगा? हाँ 1 मिनट करना। करो ऋतु शंकर बताओ। x square plus b square upon 4a square plus b upon a into x. ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लिख दो अब इसको। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स, ठीक है? अब ये जो लिखा हुआ इधर स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस उधर कितना था? b स्क्वायर b square upon 4a square. तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिखो। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय a, इसमें दोनों तरफ b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को ऐड कर दो, दोनों तरफ b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो c बाय a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और उस तरफ 0 प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दो। हो गया? ठीक है, भावे जैन समझ में आया क्या? Yes, sir. तो म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट मत करो ना, रहो ना तुम। टॉक टू मी। स्मेरा अग्रवाल ऑल्सो कम इन। ओके, डोंट म्यूट योरसेल्फ। अभी सिर्फ 3-4 लोग हैं, सो इट्स ओके, आई कैन टॉक टू यू गाइस। ओके, सो भाव्या जैन हमने दोनों तरफ b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर क्यों ऐड किया? समझ में आया क्या? हाँ, क्यों ऐड किया? क्योंकि इक्वेट करने के लिए, मतलब क्योंकि हमको इसको लेफ्ट साइड को एक फुल स्क्वायर बनाना है। yes, तो यहाँ फुल हाँ, स्क्वायर बनाने के लिए हमको कौन सी चीज मिसिंग है? b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आ जाएगा तो हम x स्क्वायर प्लस b बाय एक्स प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को एक स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं ना? तो ठीक है, Yes, दोनों तरफ yes. लिख दिया अब तुम लोगों ने, तो अब तुम्हारा इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस b बाय एक्स प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन, ठीक है? तो आप क्या लिख सकते हो? तुम x स्क्वायर प्लस b बाय एक्स प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को तुम लिख सकते हो x प्लस b बाय a, नहीं b बाय 2a का होल स्क्वायर, है ना? तो लिख दो x स्क्वायर प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में, x स्क्वायर प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल्स टू b square upon 4a square. वेरी गुड, b इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है? तो अब क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय a। यस गुड। सर, तो हम लोग b स्क्वायर बाय 4 बाय ए को राइट हैंड साइड लेके आके इसको काट सकते हैं ना, और फिर c बाय ए को लेफ्ट हैंड साइड करके। नहीं, c बाय a को भी राइट साइड में लेके जाओ और b
Who said? शंकरदीप said, right? शंकरदीप अभी कौन से कहाँ कितना लिखा है तुमने, बताओ कौन से स्टेप तक पहुंचे हो तुम? सर मैं पहुंचा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी है माइनस सी बाई ए, है ना? सी बाई ए सॉरी। अब क्या करोगे आगे? आगे राइट हैंड साइड को जीरो कर दूंगा और फिर जो राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है वो सबको लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। जो लेफ्ट साइड है उसको पूरा स्क्वायर बना सकते हैं ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो उसको लिख दो एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर यस माइनस सी बाई ए, है ना? तो समझ क्या गया। लिख सकते हैं? एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल्स टू, अब उधर रूट को उधर ले जाओ राइट साइड में, तो इधर स्क्वायर था तो उधर रूट हो जाएगा, हाँ प्लस माइनस आ जाएगा उधर, है ना? ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, तो क्या बचेगा बताओ? एक पहले तो एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लेके उसको कर लो सॉल्व। I think I may have messed up somewhere. सॉरी? I may have like messed it up somewhere. हाँ, तो टेल What ना, is like व्हाट the, डिड यू डू, टेल मी। I feel like I started out wrong. I may have written like the Just tell equation me where have itself you wrong. reached and I'll tell you where you messed up. Just tell me where you've X reached. plus b upon 2a is equal to b upon 2 square 2a the whole square minus c upon a. X plus b upon 2a का whole square is equal to how much? X square plus b square upon 4a square plus b upon a into x. Okay, you know what guys, fine, give me a second, I'll just connect my Cintiq. Wait. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Okay. देखो, एक रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, एक रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओह डैम,
हाँ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सब लोग अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आता ही नहीं हमको, कैसे करें, है ना? अगर मैं लिखूंगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको x को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू? एक्चुअली यू नो व्हाट, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया तुम्हारे लिए। 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ मेरे को तुरंत, बताओ। चलो गाइस, थल में 4 x is equals to 4. X is equal to 2. तो गलत है कि दो आंसर होंगे। 4 ही कहा है। 4. Two, x is 2. X is 2. X is equal to No. 2. नो यार देखो, 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना? तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes. ओके, अब मेरे को बताओ ध्यान से, इसको सॉल्व करके बताओ फटाक से, इसका क्या है? हाँ, ये दे दिया, करेक्ट बोला था तुमने पहले। ठीक है, ओके, जो म्यूटेड यू सेट। ठीक है, अनम्यूट करता हूँ तुमको। बताओ कैसे निकालेंगे इसको? ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ, नहीं, कैसे नहीं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना ये। हाँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना ये। हाँ, हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. यस सर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2, है ना? हाँ आया? सर। यस यस. ओके, अभी एक और तरीका, अगर मैं इसको लिख देता यही x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की जगह में लिख देता x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो कैसे करते सॉल्व? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं प्लस 4 प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ हाँ. यस सर। है ना? एक्चुअली नया पेज निकालता हूं मैं, रुको। ये अभी क्या लिखा था? x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 का हमको पता था ना, तो प्लस 2 करते हैं। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि ये हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 2 कर देते हैं ना, तो यही हो जाएगा सेम, है ना? इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, जो 2 को ऐसे ऐसे लिख के इधर ले आए हम। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2। अब क्या करूंगा आगे? You open the x minus 2 the whole square. हाँ, x माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 2। इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हमेशा, क्योंकि जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस होता है ना, क्योंकि हाँ। रूट टू का भी होल स्क्वायर 2 है और माइनस रूट 2 का भी होल स्क्वायर
2 है, इसलिए प्लस माइनस रूट 2 होगा, है ना। तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2। x की वैल्यू आ गई, ऐसे सॉल्व किया ना हमने, ठीक है, आया समझ में यस सर। एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो अभी एक और सवाल दे रहा हूँ। So wait, I have a doubt. माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ फटाक से, उसके बाद तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। चलो जल्दी बताओ आंसर, तुरंत वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। Yes, anyone? Sir, answer is 2 plus minus root 1. Plus minus root 1. Sir, plus minus root 3. Root 3, even I'm getting root 3. Root 3. 2 plus 2 plus minus root minus 3, root 3. right? Yes, Very sir. good. Mera Agarwal, what is your answer? I can't see you, I can't hear you, there's no 2 plus minus root 3. ओके, तुम्हारा भी आ गया आंसर। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे वैसे ही समझ में आ गया तुम लोग को, है ना, अच्छे से बन रहा है। 2 प्लस माइनस 4x प्लस 4, इतना तो हमको पता है। अब 1 को 4 से क्या करेंगे, तो 4 माइनस 3 करेंगे ना, इक्वल टू 0। तो शंकरदीप समझ में आ रहा है कैसे गलती हुई? तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो Yes, नेक्स्ट sir. सवाल Yes, करते sir. हैं। स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या होगा बताओ? Sir, x minus 3 the whole square. तो x का वैल्यू कितना होगा ये चाहिए ना। अच्छा, x का वैल्यू 3। नहीं मेरे भाई, प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओ नो नो नो, सॉरी, यू करेक्ट, x इक्वल टू 3, सॉरी। so तो plus x 3. माइनस 3 होल स्क्वायर, हाँ, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया इधर से, है ना, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यस x प्लस 3। ठीक है, हो गया। ओके, अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। मेरा अग्रवाल, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। I don't 3 plus understand or minus root 2. why. क्या फिर से बोलो? 2 X प्लस equals माइनस to रूट, हाँ, 2 प्लस माइनस रूट 3। 2 प्लस माइनस नहीं, रूट 3। नहीं, गलत है। 3 plus minus root 2. हाँ हाँ, I हाँ, was confused. 3 प्लस माइनस। कैसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? तो ये देखो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, अब हमको प्लस 9 तक का पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अभी 7 करना है तो 9 माइनस 2 करना पड़ेगा इक्वल 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हमको पता है x माइनस 3 स्क्वायर होता है ना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, सॉरी रूट 2, है ना। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 2, खत्म, है ना, आया? Yes, sir. अभी आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है, ये लो।
सॉल्व करो। सर वो 60 है कि 64? 60 है, इसलिए 64 माइनस 4 लिख सकते हो उसको। हो गया? सर या X is 10. x is 10. Yes. I'll wait for X everybody. is 6 Mera and Agarwal, 10. where's your X answer? is 6. Ritu X is Shankar, 6 what's and your 10 answer? both. I got x equal to 6 Pankaj and ji, 10. Sir, I got let's see. answer 8. अब ये 8 16 है, 16 का मतलब -2ab होता है ना, तो -2 इंटू 8 इंटू एक्स ऐसा आएगा है ना, तो -2 इंटू 8 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। इसको हम लिख लेंगे x माइनस 8 का होल स्क्वायर है ना, लेकिन हमको चाहिए 60, तो इसको हमको करना पड़ेगा -4 इक्वल टू 0 है ना, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, ये आंसर है 10 और 6, ठीक है? Yes. I got these Okay, answers. good. Mera Agarwal, I'm not getting an answer. Where are you? Talk to me. Mera, are you there? I can't hear you. And if you can't speak, then at least respond on the chat. I don't know if she's there or not. ठीक है, आया समझ में? इस तरह करते हैं, इसको कहते हैं कि स्क्वायर बना के करना। सो आप दिस मेथड इज कॉल्ड क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो हमने परफेक्ट स्क्वायर किया, ठीक है? अब देखो उसी से हम एक चीज डिराइव करेंगे। अब हमने लिखा ए, एक्चुअली एक और तरीका, हाँ तो देखो इसको करते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है? इसको कैसे करेंगे? So will you divide the whole thing by 2, so then it will become x ठीक है, minus तो हमको x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए, तभी हमको थोड़ा सीन मिलेगा, ठीक है? तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये वही हो गया जो पिछली बार हमने किया था, है ना? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए, तो a से डिवाइड करेंगे, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, है ना? अब हम क्या करते हैं, हमको ये वाले पार्ट को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि 2 इंटू डैश इंटू एक्स हो जाए ना, तो बेसिकली इसको हम बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है? ये क्यों किया हमने, ताकि इतने पार्ट को हम कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको लिख देंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है तुम लोगों की छोटा है? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा दिख रहा है, है दिख रहा है। सर। दिख रहा है, ओके। नहीं तो तुम जूम भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, है ना?
अब इधर इसको क्या करते हैं, इसको ले लेंगे हम एलसीएम। तो 4a स्क्वायर को एलसीएम दिया तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस, अब इधर 4a स्क्वायर है लेकिन इधर सिर्फ a है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का 4a, तो 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 4a मल्टीप्लाई हुआ c, है ना, ये हो गया। तो इधर हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर का रूट बाहर निकालेंगे तो 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आया समझ में? यस। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, क्योंकि इधर b बाई 2a था तो उधर चला जाएगा माइनस b बाई 2a, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इधर क्या होगा, इसका 2a कॉमन ले लिया एलसीएम, तो हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये x की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कि अगर ऐसा इक्वेशन कोई भी दिया हुआ है जिसमें a कुछ है, b कुछ और c कुछ है, तुमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगा देना, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको नोट कर लो। खुद से करने की कोशिश करो, जब नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको देख के नोट करना। ठीक है, हो गया। हाँ, हो जाए तो हाथ उठा दो। भाव्यास मेरा का बचा हुआ है। That's so, but you can't raise hand. Yeah, you'll it's okay, so you can just tell me here. डन। Cool, चलो तो ये आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो ये जो b स्क्वायर x की वैल्यू कब आएगी, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकलेगा, है ना। हाँ, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 plus or minus 2. प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। और माइनस 4 का रूट कितना होता है, So minus 4 का root not defined. ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि एक तो एक रूट होएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। 2 डिस्टिंक्ट क्लियर रूट्स होंगे, रियल रूट्स, है ना।
ओके, समझ में आया? यस सर। है ना? Yes, sir. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये जो प्लस माइनस रूट 0 ही हो जाएगा ये, तो जो उसका रूट होगा सिर्फ -b/2a होगा, है ना? यस, एक ही रूट बनेगा उसका, तो इट विल बी कॉल्ड दो रूट्स हैं लेकिन आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल रूट्स। कौन से वैल्यू होगा? x इक्वल्स टू -b/2a, है ना? क्योंकि Yes, sir. माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 हो गया, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे ना? रूट्स ही नहीं मिलेंगे। नहीं, हाँ लेस देन 0 है ना, क्योंकि रूट ऑफ माइनस तो कुछ नहीं होता, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, फिर वो इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी रूट आया समझ में? तो अगर ये मोर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो टू आइडेंटिकल रूट्स है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? -b/2 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी तक आ गया सब कुछ समझ में? हाँ, ओके। So, एक चीज में doubt है, what happened to the c in the root of the second formula? विच फॉर्मूला? जब आपको identical 4ac roots minus इधर b है ना? upon 2a. हाँ, तो व्हाट हैपेंड टू सी मतलब? Shouldn't c be in the root too? इन द रूट इट्स देयर ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। No, I'm asking हाँ, how you got the formula minus b upon a. if okay, can you see my screen? Yes, sir. If b square minus 4ac is 0, so this whole thing will become 0. Yeah. If this whole thing becomes 0, then x की वैल्यू क्या होगी? -b plus minus 0 upon 2a. Okay. -b plus minus 0 is -b only ना? It will Yeah. become -b/2a. Okay, got it. Okay. सर स्क्रीन हो गया? हाँ, हाँ, ओके, ठीक है, यस सर। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया बस। अब लेट मी सी व्हाट आर द क्वेश्चंस आगे। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। डन? यस सर। ओके, हो गया सर। हाँ ठीक है, Done, sir. या ओके। Done. तो चलो थोड़े बहुत सवाल देता हूँ करने के लिए तुम लोगों को। ठीक है, सॉल्व इट। give me a second, let me see some questions.
बताओ इसका सोल्यूशन बताओ। सबसे पहले मेरे को बताओ इसके कितने रूट्स होंगे। हाँ 2. Two distinct क्यों? roots. Two distinctive roots. Because 2x square minus 5x is equal. अच्छा. तो सबसे पहले अगर कितने रूट्स पूछा है, मतलब कैसे रूट्स होंगे इसके, तो डी निकालना पड़ेगा, है ना। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब इसका बी कितना है, -5 -5. स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 6 4 24, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे। Two distinct real roots. वेरी गुड, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसके निकालो रूट्स। आया आंसर, यस सर। कितना आया। भाभे जैन करेक्ट आंसर, गुड। और बाकी वो आया आंसर। शंकरदीप हाँ आया हाँ कितना। सर x is equal to 3/2 and 1. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उस फॉर्मूला से ढूंढना है आंसर्स। हाँ, इसको फॉर्मूले से ढूंढना है, चलो निकालो इसका। दोनों का निकालो। दोनों का निकाल के मेरे को चैट बॉक्स में डालो। एक काम करो ऋतु शंकर, तुम भी वापस से ज्वाइन करके चैट बॉक्स में आंसर डालो, ठीक है। Okay, sir. ओके।
हुआ? ओके, तो चेक करते हैं। पहले इसका डी देखेंगे, है ना? तो इसका डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है इसका? 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 20 कितना हो गया? 80। तो ये तो हो गया लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0, हेंस इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, आया? बाकियों का आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Can you guys hear me? Are you guys there? Yes, sir. हाँ, तो कहाँ है आंसर? चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ सर। ये जेडिया का आंसर है मेरे पास, पर वो क्या सेकंड का आंसर है? नहीं सर, फर्स्ट का ही था, वो रॉन्ग है। रॉन्ग है फिर। और बाकियों का चैट बॉक्स में लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हो? नहीं, चैट बॉक्स में तो कोई आंसर नहीं आया। तुम क्वेश्चन बॉक्स में लिखो ना आंसर। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। जल्दी बताओ सेकंड का आंसर। माइनस -4 and Sir, did you see my answer? हाँ, कैलकुलेट करेंगे फिर दिखेगा। अब इसका डी कैसे ना देखते हैं? इसका डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऋतु शंकर, कहाँ है तुम्हारा आंसर? बी कितना है? 10 माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 5, सी कितना है? -2। ये माइनस माइनस करने में बहुत वो हो जाता है। हाँ, तो इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखा करो अपनी कॉपी में, ब्रैकेट के अंदर माइनस करके। ठीक है, -6 का होल स्क्वायर कितना है? 36। अभी माइनस माइनस 2 हो गया तो प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 2 40, तो कितना हो गया? 76, है ना? ग्रेटर ठीक है, देन 0। हाँ, ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे? इसका x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। हाँ, माइनस b कितना है, माइनस b कितना है, -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने निकाली है 76 अपॉन 2a कितना है, 2 into 5 10 2 into 5 है ना, हो गया 6 प्लस माइनस रूट ओवर 76 अपॉन 10। ठीक है क्या ये कि गलत है, बताओ, मिस्टेक किया मैंने कोई? हाँ, नहीं। सर मुझे तो कुछ और ही आ रहा है। कितना आ रहा है? अरे हाँ, मैंने मिस्टेक किया। अब 76 को क्या लिख सकते हैं, 76 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 19 है ना, यस। तो उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 19 बाई 10, तो उसको अब 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19 बाई 5 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? सर तो हम लोग अगर 76 को रूट पे रखेंगे तो आंसर आ सकता है, वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा, लेकिन ये करना बेटर है, सिंप्लीफाई करना चाहिए हमेशा। ओके, मेरे को अभी भाविया जैन का आंसर आ रहा है, हेत डेडिया का भी आंसर, सबका गलत ही आ रहा है, इनफैक्ट मैं थोड़ा मेरा सही डिसअपॉइंटेड था हूँ तुम ना, लोग सभी। मेरा सही था, रूट 19 प्लस तुम्हारा सही था, 3 ओके। बाई 5। हाँ हाँ तुम्हारा, लेकिन प्लस माइनस नहीं था ना रूट में। हाँ हाँ सॉरी। ठीक है, तो अभी सर दे रहा हूँ और शायद से, ध्यान से करना, ठीक है? सर डाउट डाउट हाँ शायद से रूट रूट करने के बाद प्लस माइनस आएगा ना, रूट में थोड़ी प्लस माइनस रूट 4 ऐसे प्लस थोड़ी माइनस रूट 19 ऐसे आएगा, प्लस माइनस रूट 19 ऐसे, ये ऐसे लिखना, हाँ ओके प्लस माइनस रूट ओके। 19 ऐसे लिखना होता, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट सवाल। 2x, चलो करो उसको, अभी सबका आंसर चाहिए मेरे को। मेरा का आया कुछ और बाकियों का, जल्दी करो यार।
Sir, did you see my answer? ये दे दिया, गलत है। भाव्या करेक्ट, ऋतु करेक्ट, स्मेरा करेक्ट। शंकरदीप किधर है तुम्हारा आंसर? सर 2 मिनट चाहिए मुझे, मैं अपना लैपटॉप चार्जर लेने आया था इसलिए मैं करना भूल गया। यार जल्दी करो यार, सॉरी। तब तक मैं बाकियों को दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, अभी भी गलत है। शंकरदीप दास किधर है तुम्हारा आंसर? रूट को कैसे 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 बाई माइनस 24। अरे यार, तो 48 बाई 24 कितना होता है? √2 होता है ना, वो गलत है तुम्हारा। ये देखो क्या होएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। तो अब इसको लिखेंगे हम क्या, माइनस बी कितना हो गया, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 6 24 इंटू 2 48। तो 48 प्लस 1 था मेरे भाई। गलती कर दिया ना तुमने, कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक करो, इतना सीधा सीधा सवाल है। रूट ओवर 49 अपॉन 4, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। तो 7 -1 -7 कितना हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा। और -1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 6/4 हो जाएगा। तो इक्वल टू -2 या फिर 3/2। ठीक है, तो -2 या 3/2 ये आंसर है। भेज दे दिया तुमने, +2 लिखा था। ओके हाँ सर। शंकरदीप, समझ में आया तुमको? हाँ सर, मैंने वो तो गलती क्यों कर रहे हो? बस माइनस प्लस में गलती कर दी। एनीवे, चलो अब नया तरीका सिखा रहा हूं मैं, कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फैक्टराइजेशन भी अलग भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो तरीका ये होता है कि अगर हमने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तुमको एक ऐसा नंबर पकड़ना है, ठीक है, 2 नंबर, तुमको ऐसे 2 नंबर पकड़ने हैं जिनको तुम मल्टीप्लाई करो तो AC आए। मल्टीप्लाई करने से AC आना चाहिए और ऐड करने से B आना चाहिए। समझ रहे हो? तो 2 नंबर पकड़ लो, क्या नंबर बोले, PQ बोलते हैं। ठीक है, चलो PQ।
तो पी क्यू ऐसे दो नंबर पकड़ो जहां पे पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, ऐसे दो नंबर पकड़ने हैं। फिर बी की जगह लिख देना है पी प्लस क्यू, फिर यहाँ पे लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, और ऐसे लिख सकते हो एक्चुअली पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में? पहला स्टेप है ऐसे दो नंबर पकड़ना है। पहला स्टेप है ये कि ऐसे दो नंबर पकड़ो पी क्यू, कैसे क्या होने चाहिए नंबर। दूसरा स्टेप है चेक करो कि पी क्यू इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ए सी, और ये जो P प्लस क्यू है इज इक्वल टू बी होना चाहिए, बी। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को दो नंबर कैसे चाहिए बताओ जिसका प्रोडक्ट कितना हो चाहिए? P into x is equals to AC. कितना होना चाहिए? -2 और -10। यानी -20 होना चाहिए ना, P इंटू क्यू, हाँ, है ना। और P प्लस क्यू कितना होना चाहिए? -8, -20। -8 बीच हाँ वाला हाँ इक्वल हाँ टू। ठीक है, अभी ये दो चीज मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक के पास माइनस होगा, दोनों के पास माइनस नहीं होगा। दोनों के पास माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और दोनों के पास प्लस होता तो भी ये प्लस हो जाता। इसका मतलब सिर्फ इनमें से एक के पास माइनस हो गया है ना। तो -20 हमको ये हिंट दे रहा है कि इनमें से एक के पास माइनस होगा और एक के पास प्लस होगा। ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो -8 आया। तो इस क्या नंबर हो सकते हैं? अब देखो 20 को 10 -10 + 2 +2। करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो -10 और +2 ये दो नंबर हो गए अपने पास। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर -10x + 2x -20 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, हम कॉमन निकाल सकते हैं। x कॉमन निकालो तो बच गया x - 10 प्लस इधर 2 कॉमन निकालो तो बच गया x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x - 10 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया ना, इसका मतलब x - 10 कैन बी इक्वल टू 0 और x + 2 कैन बी इक्वल टू 0। अभी x - 10 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x + 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है गाइस, आया? हाँ समझ में आ गया। हाँ ठीक सर। है, चलो अभी नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं मैं, तो सवाल को करो। x स्क्वायर - 3x - 10 इक्वल टू 0, इसको करो। करो इसको। Sir, x equals to 5 and x equals to -2. हाँ, x इक्वल टू 5 And x equals to -2. Sir, I got x is equal to 2 and x is equal to -5. x इक्वल टू 2 और एक -5। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 को हमको ऐसे लिखना है कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, है ना, क्योंकि -10 है इधर। अब क्या हो सकता है, 5 2 * 10 होता है और 5 - 2 3 भी होता है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, -10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -5 + 2 इज इक्वल टू -3, है ना। तो आ गया इधर, तो x स्क्वायर -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x - 5 + 2 कॉमन लिया, फिर x - 5 इज इक्वल टू 0। x - 5 को कॉमन लिया
तो अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, ये आंसर आया। ठीक है, नो हाँ आ हाँ गया समझ में? हाँ आया, सॉरी आया। ओके, स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको करो। Sir, x equals to 2 and x equals to minus 3 3 by upon 2. no x हाँ, is 3 by 2, x is 3 by 2 and x is -2. मुझे -3/2 आया। इधर ही लिख के दो ना मेरे को, मुझे क्वेश्चन वाले एरिया पे लिख के दो। मेरा का आया कुछ, बाकियों का वेट कर रहा हूं मैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए -12 और ऐड करो तो आना चाहिए +1, है ना? ऐसे लिख लेंगे अपन। तो ऐसा क्या है, तो इसमें एक माइनस होगा और इधर +1 है, मतलब बड़ा वाला नंबर जो है वो प्लस होना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, तो 4 को प्लस रखेंगे और -3 रखेंगे इज इक्वल टू +1, ऐसे, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी 2x को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, माइनस 3 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, मेरा का सही है, ए देड़िया का सही है, ऋतु का सही है, भाव्या का सही है, हे देड़िया का सही है। ठीक है, शंकरदीप तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो आ गया फैक्टराइजेशन समझ में? ठीक है, और देखते हैं। चलो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको करो। -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, करो इसको।
हुआ? सर बहुत टाइम हो गया यार, हुआ क्या? हाँ, काफी चैट लोगों ने में आंसर दे आंसर दिया, दे ठीक है। हाँ चैट। तो इधर 6 मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और एडिशन में -7 होना चाहिए। तो ऐसा क्या है जिसका अब ऊपर प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। इधर माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस होंगे। तो -6 -1 है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2x² -6x -1x + 3 0। तो 2x कॉमन लिया, x -3 बचा, -1 कॉमन लिया, x -3 बचा = 0। तो x -3 को कॉमन लिया, अंदर गया 2x -1 = 0। तो x = 3 या फिर x = 1/2, ठीक है। तो हे देड़िया का बाद में ठीक है, पहले क्या दे दिया था। उसके बाद शंकरदीप दास का गलत है भाई। x = -3 क्यों है? x = -1/2 क्यों है? देख लो शंकरदीप जैसे किया उसको उठा के। रितु शंकर करेक्ट, मेरा करेक्ट, भव्य करेक्ट। ओके शंकरदीप, कहाँ डाउट हो रहा है बताओ? हाँ शंकरदीप, शंकरदीप कहाँ डाउट है? एनीवे ठीक है। तो अभी मैंने 3 तरीके सिखाए। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा है यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। बस इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर है, ठीक है। चलो एक और सवाल दे रहा हूं इसको। 8x -8 प्लस सॉरी, एक मिनट रुको। एक्चुअली हो गया, बन तो रहा है तुम लोगों से, ठीक है। तो जो वर्कबुक है, वर्कबुक उठाना और उनमें से लेवल 1 और लेवल 2 के सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। और तुम्हारा टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। सर आई हैड अ डाउट बट आई हैड मेस्ड अप इन मल्टीप्लाई, आई हैड नो डाउट। अच्छा ओके, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 2 अब प्रैक्टिस करो तो बनेगा तुमसे, ठीक है। आ गया सब कुछ समझ में अभी तक जो भी पढ़ाया? किसी को कोई डाउट? क्लियरली समझ में आया? हाँ सर। भाव्या जैन, क्या सर सब? गुड। तो ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने काफी जल्दी पढ़ा दिया यार, मुझे लगा था ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने तो 3 घंटे बोला था, अभी 1.5 घंटे में हो गया। तुम लोग को समझ में भी आ गया है ना? सही है, बढ़िया फिर तो, है ना। तो लेवल 1 और लेवल 2 प्रैक्टिस करो और जो डाउट्स होंगे उसको ग्रुप में पूछ लो। अभी अभी कर लेना प्रैक्टिस, लेवल 1 लेवल 2। तो मेजरली 3 चीजें हैं इसमें करने के लिए। एक्चुअली एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये देखो एक फाइनल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो एक्चुअली बुक में नहीं था। ग्राफ, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ऐसे कर्व्ड होता है, इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, बीच वाली ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो y = वॉट एवर, है ना। तो y की 2 वैल्यू आ रही है ना। अभी हम x वाला इक्वेशन बना रहे हैं तो x की 2 वैल्यू आएगी, y की एक ही वैल्यू है और x की 2 वैल्यू। तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक y की वैल्यू है ये, तो उसके लिए x की कितनी वैल्यू है? एक ये है और एक ये है ना। 2 वैल्यूज हो गई। ये वाली y की जो वैल्यू है इसके लिए x की कितनी वैल्यू है? ये है और ये है। अब कौन दिमाग लगा के मेरे को बताएगा कि यहाँ पे जो y की वैल्यू एक ही है, यहाँ पे क्या कंडीशन होगा? जो x की वैल्यू है यहाँ पे, उसमें क्या कंडीशन होगा? कौन दिमाग लगा के बताएगा मेरे को, बताओ। y = 0। नोप, जरूरी नहीं है ना। मतलब यहाँ x की एक ही वैल्यू है, x की एक ही वैल्यू कब पॉसिबल? हाँ, आइडेंटिकल रूट्स, राइट। ठीक है। तो ये जब डिस्क्रिमिनेंट = 0 होगा, ठीक है, तब होएगा।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नया पेज खोला, अभी मैंने ऐसा बनाया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको Sir, I can't hear is you. equals to, can you hear me? Yes, sir, now I can hear Hello? you. या आई सेड अगर ऐसा बनाया और यहाँ पे ऐसा ये ग्राफ है, एक्सिस ऐसा है और यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमको पता है कि x की वैल्यू एक ही है, आइडेंटिकल रूट्स आ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो बेसिकली दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पे आइडेंटिकल रूट्स है, इसका मतलब ऐसा होगा, बेसिकली ये समझ गया आगे। और रूट्स जो होते हैं उसका मतलब ही होता है बेसिकली कि एक्चुअली जब उसकी वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। एक्चुअली जो भी अभी मैंने पढ़ाया ना, उसको वापस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ ग्राफ। ये देखो, ये है, ये है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे दिस इज y and this is x, ठीक है, this is y axis, this is x axis. Now suppose y is equals to, कोई इक्वेशन बोलो, y is equals to ax square, चलो वही कर लेते हैं, ax square plus bx plus c, है ना? तो ये 0 कब होएगा? जब y इक्वल टू 0 होगा, तो ये ऐसे, है ना? y 0 कब, ये 0 कब होएगा? जब y इक्वल टू 0 होगा। तो अब अगर मैंने ऐसे बनाया तो y 0 कब होगा? 2 पॉइंट पे हो रहा है, एक ये पॉइंट पे हो रहा है और एक ये पॉइंट पे हो रहा है, तो 2 रूट्स हो गए, है ना? इस वाले केस में, इस वाले केस में एक कितने root. रूट्स होंगे? नहीं, तो इस वाले एक. केस में भी 2 रूट्स है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल रूट्स। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक रूट मत लिख देना, इसके 2 रूट हैं, इसको हम कहते हैं 2 रूट है, एक ही, लेकिन कहेंगे 2 रूट क्योंकि एक स्क्वायर है ना, तो 2 आइडेंटिकल रूट सेम, ठीक है? और अगर ऐसा होएगा तो, अगर ऐसा बनाया मैं यहाँ पे, तो अब कितने रूट्स हैं इसके? Imaginary roots. करेक्ट, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 आइडेंटिकल, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स। ये ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में, 3 टाइप के। सर हो गया? तो yes. अब कई अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आएगा कि ऐसे है, ठीक है, और पूछेगा कितने रूट्स हैं इसमें, तो कितने रूट्स होंगे टोटल? 4. बताओ कितने रूट्स होंगे? 4. नहीं, 5। एक ये, एक ये, एक ये और 2 ये,
ठीक है, हाँ आया समझ में? ये 2 हैं, अभी बताया ना, yes. जब ऐसे ऐसे एक कर्व्ड वाला इधर टच करता है तो उसको हम 2 मानते हैं। ठीक है, ओके शंकरदीप Yes, sir. आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5, तो 5 रूट्स। ठीक है, चलो Yes. ठीक है, उसी के साथ अब ये क्लास खत्म। अब जाओ लेवल 1 लेवल 2 की प्रैक्टिस करो, जो सवाल हो डाउट्स हो पूछो। आई थिंक अच्छे से पढ़ा दिया क्वाड्रेटिक, नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाइसली। ऑलराइट, ओके, बाय बाय। Bye, sir. बाय।